सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 8। आज हम राशियों के गुण, स्वरूप और उसके तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारी सृष्टि की रचना 5 तत्वों से मिलकर हुई है और हमारे मानव शरीर की संरचना भी 5 तत्वों से ही मिलकर हुई है। वह 5 तत्व हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। हमारे ज्योतिष शास्त्र में अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल को तो शामिल किया गया है, मगर आकाश को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि हमारी कुल 12 राशियां हैं। अब यहां पे अगर मैं अग्नि लिख दूं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, हमें इस क्रम को नहीं भूलना है। मैंने इस क्रम को इसलिए लिखा है कि आज मैं आपको जो समझाने का प्रयास करने जा रहा हूं उसको आपको बहुत आसानी से समझा सकूं। इसके लिए मैंने इसको इस क्रम से ही लिखा है और आप भी इसे इसी क्रम से ही याद रखें तो बेहतर होगा। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। अगर मैं इससे अपनी राशियों का विभाजन करूं तो हमें 15 राशियों की आवश्यकता है, और जबकि हमारी कुल 12 ही राशियां होती हैं। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के महान विद्वानों ने कितना सुंदर विभाजन किया है या कितने अच्छे तरीके से हमें बताया है, इसका आज एक और उदाहरण आपको मिलने वाला है। जिस तरह की मैंने आपको बताया कि ज्योतिष शास्त्र में 4 तत्वों को ही शामिल किया गया है, 5वां तत्व आकाश तत्व को शामिल नहीं किया गया है। तो अब हमारे 4 तत्व हैं और हमारी 12 राशियां हैं, तो हम इसमें आसानी से विभाजन कर सकते हैं। मगर इस विभाजन की भी सुंदरता अभी आप देख पाएंगे। मैंने आपको पहले भी बता रखा है और आज फिर दोबारा बता रहा हूं। एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा और नई जानकारी भी हमें मिल जाएगी। खाली आपको गिनती लिखनी है, 1, 2, 3, 4। अब 5वें आकाश तत्व को हमने लेना नहीं है, तो हम फिर वापस आ जाते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। शायद आपको कुछ याद आ गया होगा। अगर आपने पिछले पाठों को पढ़ा है तो ये पाठ आपको बहुत आसानी से समझ आने वाला है। हम बात तत्वों की कर रहे हैं, मगर हमें त्रिकोण भी दिखाई दे रहे हैं, तो एक हमारा पुराना रिवीजन भी हो जाएगा और एक नई जानकारी भी हमें प्राप्त हो रही है। 1, 5, 9 त्रिकोण होता है, 2, 6, 10 त्रिकोण होता है, 3, 7, 11 त्रिकोण होता है और 4, 8, 12 त्रिकोण होता है। तो मैं इसके सामने अगर त्रिकोण लिख दूं, हमें ये पता चल गया कि ये 1, 5, 9 त्रिकोण होता है। अब अग्नि तत्व में 3 राशियों को अग्नि तत्व की राशि कहा गया है। 1, 5, 9 को अग्नि तत्व की राशि कहा जाता है। 1, 5, 9 को विषम राशि भी कहा जाता है। आप विषम और सम, ऑड और इवन को भी जानते हैं। आप क्रूर और सौम्य को भी जानते हैं, तो मैं इसे क्रूर राशि भी कह सकता हूं और मैं इसे पुरुष प्रधान राशि भी कह सकता हूं। अग्नि तत्व में 1, 5, 9 हमारी त्रिकोण हो गया। इसे हम विषम राशि भी कहेंगे, इसे हम क्रूर राशि भी कहेंगे, इसे हम पुरुष प्रधान राशि भी कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं पृथ्वी तत्व की तरफ। पृथ्वी तत्व को भी 3 राशियां प्रदान की गई हैं, 2, 6, 10, जो कि हमारा त्रिकोण होता है। इसे हम सम राशि कहते हैं, इसे हम सौम्य राशि कहते हैं और इसे हम स्त्री प्रधान राशि भी कहते हैं।
अब पृथ्वी तत्व में भी 3 राशियों की संज्ञा प्राप्त हुई है, जो 2, 6, 10। इसे हमें क्रम से याद करने में कोई असुविधा नहीं होगी, हमने पहले भी याद किया हुआ है, मैंने आपको फिंगर की टिप्स पे सिखाया था। हर चौथा घर छोड़ के हमारा त्रिकोण होता है। 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11 और 4, 8, 12। अब ये हमारी वायु तत्व की राशियां हैं, जिन्हें 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर राशियों को वायु तत्व की राशि कहा जाता है। इसे भी हम त्रिकोण भी कह सकते हैं, इसे हम विषम राशि भी कह सकते हैं, इसे हम क्रूर राशि भी कह सकते हैं और पुरुष प्रधान राशि भी कह सकते हैं। अब चौथा हमारा जल, जिसे 3 राशियों की संज्ञा प्राप्त है, 4, 8 और 12। अब इसे भी हम त्रिकोण कह सकते हैं, सम कह सकते हैं, सौम्य राशि है और ये स्त्री प्रधान राशि है। तो आज हमको कितनी आसानी हुई, हमें पहले से ही पता था कि हमारे त्रिकोण क्या होते हैं, हमें पहले से पता था हमारी विषम राशि कौन सी होती है, हम क्रूर राशि किसे कहते हैं और पुरुष प्रधान राशि हम किसे कहते हैं। और आज हमने ये भी जान लिया है कि अग्नि तत्व की 3 राशियां होती हैं, पृथ्वी तत्व की 3 राशियां होती हैं, वायु तत्व की 3 राशियां होती हैं और जल तत्व की 3 राशियां होती हैं। अब एक और सुंदरता मुझे दिखाई दे रही है, जिसे आप पहले से जानते हैं, फिर आपके साथ साझा करता हूं। अब 1 नंबर को हम चर राशि कह सकते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था चर, स्थिर और द्वि स्वभाव, जिसको हम चर जो परिवर्तनशील राशि होती है, जिसमें जातक अपने व्यवहार में या अपने कार्य में परिवर्तन जल्दी ले आता है। फिर मैंने अचर या स्थिर, जिसे हम अचर या स्थिर कह सकते हैं, यहां मैं लिख दूं अचर या स्थिर राशि। प्रकृति, मैंने आपको 3 प्रकृतियों के बारे में जानकारी दी हुई है। यहाँ पे हमारा अचर या स्थिर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे जातक दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, ऐसे जातक किसी बात को मन में ठान लेते हैं तो उस कार्य को करने का पूरा प्रयास करते हैं। फिर द्वि स्वभाव राशि, जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें कार्य को क्या करना है और कैसे करना है, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज रहते हैं। आप चर, स्थिर और द्वि स्वभाव को भली भांति जानते हैं। अब यहाँ पर हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारे ऋषियों ने जो विभाजन किया है, उसकी सुंदरता मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उन्होंने अग्नि तत्व की राशियों में विभाजन करते समय भी एक चर राशि है, दूसरी हमारी स्थिर राशि है और तीसरी हमारी द्विस्वभाव राशि है। आप देख पा रहे हैं। अब दूसरे में आ जाते हैं, तो यही क्रम सब में चल रहा है। कितनी सुंदरता से विभाजन किया गया है। अब ये स्थिर राशि है, ये द्विस्वभाव राशि है और ये चर राशि है। एक चर, एक स्थिर, एक द्विस्वभाव, एक स्थिर, एक द्विस्वभाव, एक चर। अब एक द्विस्वभाव, ये चर और ये स्थिर। फिर ये हमारी चर, स्थिर और द्विस्वभाव। कितनी सुंदरता के साथ विभाजन किया गया है। आपने देखा कि हमने चर राशि को भी जाना, स्थिर को भी जाना, द्विस्वभाव को भी जाना। अगर अग्निदेव जी को 3 राशियों की संज्ञा दी गई है, तो उसमें भी एक चर, एक स्थिर और एक द्विस्वभाव दी गई है। अगर पृथ्वी तत्व को 3 राशियां दी गई है, तो चर, स्थिर और द्विस्वभाव। ऐसे ही वायु तत्व, ऐसे ही जल तत्व में इस तरह से विभाजन किए गए हैं। आप देख रहे हैं, हमने सिर्फ क्रम को याद रखा
तो कितनी आसानी से हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। सिर्फ हमें अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, हमें इस क्रम को याद रखना है। अगर हमें ये क्रम याद रहेगा तो हमें ये सब को समझने में बड़ी सुविधा होगी। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने चारों का क्रम लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसी तरह से अभी आप इसको देख रहे हैं जो मैं आपको चर, स्थिर और दी स्वभाव बता रहा था। अगर हम क्रम से देखना शुरू करें तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं होगी। चर, स्थिर, दी स्वभाव, अब 3 खत्म हो गए तो फिर चर आ जाएगा। चर, स्थिर, दी स्वभाव, चर, स्थिर, दी स्वभाव, चर, स्थिर और दी स्वभाव। खाली हमें गिनती लिखनी है और गिनती हम सभी को आती है, तो कितना समझना आसान हो गया है। अब अगर आप किसी चार्ट की ओर देखते हैं, मान लीजिए आपने किसी चार्ट को देखा और उसमें आपको एक सिंह राशि दिखाई दे रही है, तो क्या आपको सिंह राशि देखते ही ये याद आएगा कि ये विषम राशि है, ये क्रूर राशि है, ये पुरुष प्रधान राशि है? ऐसे जातक को हम बोल सकते हैं कि इसे गुस्सा थोड़ा अधिक आता होगा। और 5 नंबर है तो हमारी स्थिर स्वभाव है, जिसे हम अचर या फिर स्थिर कहते हैं। तो हम खाली 5 नंबर लग्न को देखकर ही सिंह राशि, जिसके स्वामी हमारे सूर्य देव होते हैं और जिसके कारक गुरु होते हैं, खाली हम इतना देखकर ही बता सकते हैं कि ऐसा जातक अपनी बात को तेजी से रखने वाला होगा, क्रोधी होगा क्योंकि ये अग्नि तत्व की राशि है, विषम राशि है, क्रूर राशि है और पुरुष प्रधान राशि है। तो ऐसे जातक को गुस्सा जल्दी आता होगा, वो जल्दी इरिटेट हो जाता होगा और ऐसे जातक अपनी किसी बात को मनवाने में या काम करने में दृढ़ निश्चय वाले होंगे, इस तरह हम कह सकते हैं। तो जब हम बेसिक को पूरी तरह से समझ जाएंगे तो हम इसी तरह से प्रेडिक्शंस करनी स्टार्ट कर देंगे। आज आपको मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है, जिससे कि आप अगर किसी भी अपने घर में किसी का भी चार्ट देखते हैं या किसी भी हॉरोस्कोप को आप देख रहे हैं, तो उसमें देखिएगा लग्न में कौन सी राशि है और उसका इस तरह से डिफाइन कीजिएगा और आप बताइएगा वो जातक का स्वभाव किस तरह का है। अभी ये शुरुआत है, धीरे धीरे अभी और गहराइयों को समझेंगे और प्रेडिक्शन मजबूत होगी, पक्की होती चली जाएगी और आप बहुत अच्छे से विश्लेषण कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आपको कुछ भी पार्ट में समझ ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं और बेहतर से बेहतर प्रयास करूंगा कि मैं इसको और अच्छे से बनाऊं कि जिससे कि मैं आपको समझाने में सफल हो सकूं। आज के लिए इतना ही। आज फिर अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। आप सभी को हरि ओम।